नमस्कार फ्रेंड्स। रावण में कई दोस्त थे, लेकिन रावण एक शिक्षित और ज्ञानी ब्राह्मण पराक्रमी थे। इसलिए राम ने रावण पर घातक बाणों से प्रहार करने के बाद लक्ष्मण से रावण के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। जब लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं तो रावण लक्ष्मण से अपना मुंह फेर लेता है। तो लक्ष्मण अपने भाई श्री राम से शिकायत करते हैं कि रावण इतना घमंडी है कि वो मरते समय भी कुछ साझा नहीं कर सकता। तब राम अपने हथियार एक तरफ फेंक देते हैं और रावण के पैरों पर गिर जाते हैं और उससे अपना ज्ञान साझा करने का अनुरोध करते हैं। रावण प्रसन्न होकर कहता है, राम आप नम्रता से मेरे चरणों में बैठे, जबकि लक्ष्मण एक योग्य विजेता की तरह मेरे सिर पर खड़े होकर मुझसे ज्ञान मांग रहे हैं। आप वास्तव में मेरे ज्ञान के योग्य छात्र हैं। मरने से पहले मैं जो कुछ भी बता सकता हूँ मैं बताऊँगा। यह जान लें कि मन हमारे जीवन के लिए सभी अच्छी चीज़ों को त्याग देता है और हमारे जीवन के लिए सभी बुरी चीज़ों की तलाश करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की चपलता को समझिए कि आप जहाँ सफल हों वहाँ मैं असफल हुआ। मन की जटिल परतों को उजागर करने के लिए रामायण से प्रेरित इस लोक कथा को कई तरीकों से पढ़ा जा सकता है। हम इसे राक्षस और राजा रावण के ज्ञान के समर्थन के रूप में ही पढ़ सकते हैं कि जो कि वेदों में पारंगत था और राम भी इसका आदर करते हैं, या हम इसे शिक्षक और छात्र के बीच के रिश्ते को दर्शाते हुए पढ़ सकते हैं कि एक बुरा छात्र वह है जो शिक्षक का सम्मान नहीं करता। यह व्यवहार लक्ष्मण के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जो कि रावण के सिर के पास खड़े थे। एक अच्छा छात्र वह है जो शिक्षक का सम्मान करता है, और यह व्यवहार भगवान राम ने प्रदर्शित किया था, जो कि रावण के चरणों में बैठते हैं। इसे एक ऐसी कहानी के रूप में भी पढ़ा जा सकता है जो राम और लक्ष्मण के व्यवहार में विरोधाभास करती है, या एक ऐसी कहानी के रूप में पढ़ा जा सकता है जो हमें बताती है कि रावण कितना अहंकारी था कि मरते समय भी वो अपना ज्ञान साझा करने से पहले सम्मान की मांग करता है। और इससे यह भी पता चलता है कि राम चालाक हैं और वह रावण की भौतिक संपत्ति के अलावा उसकी बौद्धिक संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहते हैं, और ऐसा वह एक तकनीक के रूप में विनम्रता का उपयोग करके करते हैं। अंत में यह एक अनुस्मारक है कि ज्ञान प्राप्त करना धन सुरक्षित करने से कहीं अधिक कठिन है। जब हम मरते हैं तो हम अपनी भौतिक संपत्ति छोड़ जाते हैं, लेकिन अपनी बौद्धिक संपत्ति अपने साथ ले जाते हैं। हम लक्ष्मी को निष्क्रिय रूप से छोड़ सकते हैं, लेकिन सरस्वती को नहीं। सरस्वती को आगे बढ़ाने के लिए हमें सक्रिय रूप से और सचेत रूप से अपने ज्ञान को एक छात्र के साथ में साझा करना होगा। राक्षसी जरूर है, पर उसका प्रेम, उसका भाव, उसका अनुराग इसीलिए मैंने सीता की सुरक्षा के लिए बेटा जैसी साध्वी नारी का चुनाव किया। कोई भी राक्षसी क्या बल्कि उनकी छाया सीता के समीप नहीं जा सकी। सीता आज भी गंगा की तरह पवित्र है। सीता के पास मैं गया, पर अकेले नहीं, संग नारी बंदी लंका की सभी रानियों को लेकर मैं गया हूं, ताकि कोई भी सीता के चरित्र पर कीचड़ ना उछाले। उसी का परिणाम है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ एक है, मैं तेरे विजेता हूं। लोकपाल दिक्पाल हमारे अधीन है, पर हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी सीता का हरण करना, स्त्री की चोरी करना। क्योंकि मैं राजा हूं, त्रिलोक विजेता हूं, किसी भी स्त्री को मैं जीत सकता हूं, छीन सकता हूं, पर मुझ जैसे बहादुर योद्धा को चोरी करना उचित मैंने वही किया। और शायद हमारे विनाश का सबसे बड़ा यही कारण है कि आज मैं मर रहा हूं, पर रहा न कुल को रोवन। हमारे नाम से कोई रोने वाला नहीं, एक चुल्लू जल देने वाला नहीं, सिर्फ सीता हरण। आपके अनुज ने राजनीति जानना चाहा, और राजनीति के जन्मदाता तो आप हो। अगर एक सागर छोटी छोटी नदियों से पूछे, उन्हीं को नीति बताओ, बड़े भाई को भेज दो। ठीक है प्रभु, और महाराज रावण आप ही को बुला रहे हैं।